प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और देश के सबसे बड़े सूबे के समाजवादी सीएम यानी अखिलेश यादव की मीटिंग के बाद क्या राज्य में भूख प्यास से होने वाली मौतों का सिलसिला थम जाएगा? कई खास मेहमान लगातार हमारे साथ बने हुए। बीजेपी से संबित पात्रा हमारे साथ हैं, समाजवादी पार्टी से हमारे साथ सैयद असीम वकार साहब हैं, राजीव त्यागी कांग्रेस पार्टी से हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार आलोक मेहता साहब हमारे साथ हैं। सैयद असीम वकार साहब, आपके पास मैं आ रही हूँ। सवाल मेरा जो है वो तस्वीरों के साथ शुरू होता है। सर, तस्वीरें समय स्क्रीन पर है, आप देख लीजिए। सर प्लीज रिक्वेस्ट मेरी आपसे, आप कोई पन्ना मत निकालिएगा, कोई पेज मत निकालिएगा, उसमें योजनाएं मत गिनवाइएगा प्लीज, क्योंकि ये तस्वीरें ये कह रही हैं आपकी सरकार कहने को अपनी कितनी ही उपलब्धियां अपने जहन में गिनवाती रहे, लेकिन जमीनी हकीकत क्या है वो ये एक तस्वीर साफ कर दे रही है। सर, सूखी रोटी साहब, सुखलाल की जेब से मिली ये सूखी रोटी, इसी रोटी की तलब में उसने जान दे दी। आप थोड़ी देर पहले कह रहे थे कि राहत पैकेट्स बंटवाए गए हैं, असली घी का जिक्र आप उसमें कर रहे थे। हकीकत सर आपके सामने, और आपने डीएम का जिक्र किया था कि डीएम की जिम्मेदारी होगी, तो आपको बता दूं महोबा जहां पर नत्थू नाम का जो शख्स था उसने भूख से दम तोड़ दिया था, उसको लेकर आपके डीएम साहब ने यह कहा था कि वेट देखकर, डेड बॉडी का वेट देखकर लगता नहीं है कि नत्थू की मौत ग्रेन्स की इनसफिशिएंसी की वजह से, जी हां, कि खाने की कमी से उसकी मौत हुई हो। उसके परिवार, उसके बच्चों के चेहरे की चमक देखकर लगता नहीं है कि उन्हें किसी तरीके का मैल न्यूट्रिशन हो। जब डीएम पर आप जिम्मेदारी डाल देंगे सर, तो इसी तरीके के एब्सर्ड लॉजिक लेकर आएंगे ना और अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ लेंगे। आपने आरोप लगा लिया। सर मैंने आरोप नहीं लगाया, ये आपके डीएम की तरफ से कहा गया था, महोबा के डीएम की तरफ से। और मैं पूरी जिम्मेदारी से, सुन तो लीजिए मोहतरमा मेरी बात, मैं पूरी जिम्मेदारी से आपके चैनल पर एक ऐलान करता हूं। कहने को मैं कुछ कह दूंगा तो बात सही नहीं लगेगी, क्योंकि मैं यहां मौजूद हूं, आप दिल्ली नोएडा मौजूद हैं। देखिए, जो भी मौतें हुई हैं जो आपने दिखाया है, अगर ये भूख की वजह से हकीकत में हुई हैं, इसकी जांच होने दीजिए, पोस्टमार्टम होने दीजिए। और अगर ये बात निकल कर आती है कि ये दोनों शख्स भूख की वजह से उत्तर प्रदेश में इनकी जान गई है, तो मैं आपको वादा करता हूं कि इतनी बड़ी और इतनी सख्त कार्रवाई की जाएगी कि आपने कभी पहले नहीं सुना। सर परिवार झूठ बोल रहे हैं। हकीकत यह है सर परिवार झूठ बोल रहे हैं। नहीं, आपके मन में अभी भी सवाल है, परिवार झूठ बोल रहा है सर। मैं आपसे जो कह रहा हूं, आप अपने अल्फाज सर, एक शख्स की भूख से मौत हो गई, उसका परिवार साफ तौर पर ये बात कह रहे हैं और आप कह रहे हैं हम इसकी जांच कराएंगे। बिना पोस्टमार्टम के आप तय कर देंगी काहे से मौत हुई है? यू आर श्योर? आप गारंटी ले रही हैं? इस चैनल पर ऐलान कीजिए कि यू आर श्योर। कुल मिलाकर ये कह रहे परिवार झूठ बोल रहा है। आप गारंटी ले रही हैं इस बात की कि भूख से ही मौत हुई है? मैं आपसे कुछ कह रहा हूं, हम आपके सामने परिवार की बात रख रहे हैं सर। जो कानूनी प्रक्रिया है उसको कानून के तहत तय होने दीजिए। अरे मैं आपसे कह रहा हूं, आप इतनी श्योर हैं तो आप क्यों नहीं ऐलान कर रही हैं? साहब मैं परिवार के हवाले से बात रख रही हूं। जिस बारे में मैं श्योर नहीं हूं, देखिए, जो भी, फिर मैंने आपसे कहा आप परिवार के हवाले से रख रही हैं, मैं कानून और सिस्टम के हवाले से रख रहा हूं। जिस चीज की जो प्रक्रिया है उसके बिना ना हम कुछ कर सकते हैं ना आप कुछ कर सकती हैं। फिर भी मैं वादा करता हूं, अगर इन दोनों भाइयों की, किसान भाइयों की मौत भूख की वजह से हुई है, तो मैं यकीन दिलाता हूं आपके चैनल पर सभी जो आवाम देख रही है उनको कि उत्तर प्रदेश में एक सख्त और बहुत कड़ी कार्रवाई की जाएगी उसके खिलाफ जिसकी वजह से ये दो मौतें हुई हैं। जब माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक राहत पैकेज घोषित कर दिया है, 2.5 लाख तो अंत्योदय परिवार हैं, बाकी जो 2 रुपए किलो, और उत्तर प्रदेश की जनता आपकी शुक्रगुजार है साहब कि आपने इस तरीके का आश्वासन दिया जा रहा था। वकार साहब, उत्तर प्रदेश की जनता और हम भी आपके शुक्रगुजार हैं कि आप इस तरीके का आश्वासन दे रहे हैं कि आप जांच कराएंगे और उसके बाद आप अगर इसकी पुष्टि होगी तो। सर आप एक बात बताइए, आप अगर मैं 89 से बात करूं तो मुलायम सिंह यादव आपकी पार्टी की सरकार, आपने भी देखी गारंटी नहीं ली। मैंने कहा ना, आपने भी गारंटी नहीं ली। यादव की सरकार आई। सर अब मेरा सवाल, बिना जांच के प्रूफ नहीं हो सकता है, इसलिए मुझे ये कहना पड़ रहा है आपसे। सर अब आप सवाल सुनिए, आप सवाल सुनिए। गांव का प्रधान ये कह रहा है कि 2 महीने से राशन नहीं बटा है, वहां पर 2 महीने से राशन नहीं बटने की बात कर रहा है प्रधान। ये कह रहा है परिवार ये उधार मांग कर खा रहा था, रोटी ले लेकर खा रहा था, कर्ज में डूबा हुआ था। हम इतने संवेदनशील तो लोगों को लेकर हो सकते हैं सर, और अगर आप मेरी संवेदनशीलता पर ही सवाल उठाना चाहते हैं तो आप उठाइए सर, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन आप मुझे मेरे सवाल का जवाब दीजिए सर। कब तक इसी तरीके से मौतें होती रहेंगी सर?
मैं किसी पर कोई सवाल नहीं उठा और रहा आप हूं। ये बताइए आपकी सरकार की आप इतना तरफ से रैश आपकी मत होइए। सरकार की तरफ से आप इकोलॉजिकल होइए। बैलेंस के लिए हम आप यहाँ इकोलॉजिकल बैलेंस के लिए सर मेरा पॉइंटेड सवाल है आपसे, आपकी सरकार की तरफ से इकोलॉजिकल बैलेंस के हिसाब से, सॉइल प्रिजर्वेशन के लिहाज से, पर्यावरण के लिहाज से कौन सी साइंटिफिक स्टडी कराई गई है सर? बताइए आप, कौन सी योजना चलाई गई, कौन सी स्टडी कराई गई, आप हमारे दर्शकों को बताइए। किस मामले में क्या? साहब, बुंदेलखंड में 13 1000 सालों से योजनाएं सूखा और है। जितनी योजनाएं उत्तर प्रदेश में इन 4.5 सालों में मुकम्मल की गई हैं और जितनी योजनाएं चल रही हैं जो अक्टूबर तक मुकम्मल होना है, मैं समझता हूं कि आज तक आजादी के बाद एक किसी सवाल प्रदेश में असीम इतनी बख्तर योजनाएं साहब शुरू ही से नहीं की पूछना गई हैं। मैं गिनाने पे आऊंगा तो 1 घंटा निकाल दूंगा आपके हाँ, चैनल के योजनाओं ऊपर का नतीजा बैठकर। सर दिख रहा है। राजीव त्यागी जी, आदित्य जी, देखिए, मैं- खाली संबित बुंदेलखंड की आपके बात कर पास रहा में, हूं। संबित आपके पास माननीय में। मुख्यमंत्री जी ने जो संबित आदेश आपके दिया था पास। वो ये दिया था सुनिए, वो ये दिया था बुंदेलखंड वो के ये बारे दिया में था आदेश उन्होंने एक छोटा सवाल है कि असीम बकार 4,500 जो साहब कि हैंडपंप बुंदेलखंड में 34 बांध हैं, की जा रही है, 8 बांध 5,000 निर्माणाधीन नए है, हैंडपंप लगाए जा रहे उसके हैं, बाद भी पानी का मैनेजमेंट 5,000 नहीं है, तो हैंडपंप कौन लगाना उसके लिए शुरू कर जिम्मेदार है? दिए गए नंबर हैं, युद्ध 1। स्तर पे काम चल रहा है। नंबर 2 मैं आपसे पूछना चाहूंगा, कांग्रेस पार्टी ने आपके पास जानकारी 2012-13 नहीं, में आपको पता नहीं 9,000 है कुछ। करोड़ का बुंदेलखंड के लिए आपके पास पैकेज कोई दिया था। जानकारी नहीं है। telka.com की स्टोरी के तहत तो पूरा का आप पूरा आधी पैसा अधूरी साइफर जानकारी से आउट कर बैठते दिया हैं। गया सिस्टम से और आपके बुंदेलखंड में पास काम जानकारी नहीं हुआ। नहीं है। उसके बारे में क्या सीबीआई जांच सरकार कराएगी? आप अपडेट दूसरी होकर मैं बैठक बात कीजिए। पूछना आप चाहूंगा जानकारी संबित के- पात्रा आप जी, जानकारी विहीन आदमी परीक्षा हैं। थर्मल पावर प्रोजेक्ट है बुंदेलखंड मैं आपसे में, कह रहा हूं, आपके पास उसकी जानकारी राख नहीं से है। आप बेतवा नदी पूर्ण कम जानकारी के साथ हो रही बैठते हैं, आपकी क्या बात का कोई सरकार जवाब नहीं। परीक्षा थर्मल पावर प्लांट के अगेंस्ट कोई कार्रवाई करेगी? और तीसरी बात जो बहुत महत्वपूर्ण है, अगर सरकार सहिष्णु होती, प्रदेश सरकार भी केंद्र सरकार भी, तो निश्चित रूप से डीजल की एक सब्सिडी पूर्णतः किसानों को देती। दूसरी बात, एमएसपी मिनिमम सपोर्ट प्राइस किसानों को बेहतर दी जाती। और तीसरी बात जो बहुत महत्वपूर्ण है इस विषय में, वो ये है कि सरकार अगर 1,14,000 करोड़ रुपए केंद्र सरकार उद्योगपतियों के माफ कर सकती है, तो देश के किसानों का पैसा माफ क्यों नहीं कर सकती है? उनके ऋण क्यों नहीं माफ कर सकती है? मुझे भारतीय जनता पार्टी के मेरे मित्र भी बता दें। और सीबीआई की जांच क्या असीम बकार साहब बुंदेलखंड पैकेज को लेकर के कराएंगे? संबित पात्रा, मैं उत्तर देना चाहूँगा। पहले तो मुझे लगता है कि वकार साहब को कुछ फैक्ट्स पे राइट करना जरूरी है, क्योंकि कल 0 आवर में प्रभात झा जी ने जो मृत्यु हुई है उस पर सवाल उठाया था और रामविलास पासवान जी ने उत्तर दिया था। वकार साहब, आप ये बताइए, आप कह रहे थे कि आप जांच करेंगे, पोस्टमार्टम के बाद ही मालूम पड़ेगा। 2 देहांतें हो चुकी है। मैं मई 4 को जा रहा हूं, जब बांदा में एक दलित व्यक्ति जिसको कि जी न्यूज ने भी दिखाया था, उसका देहांत हुआ था। क्या उसका पोस्टमार्टम हुआ? उसका पोस्टमार्टम नहीं हुआ सर, उसका क्रीमेशन हो गया। पोस्टमार्टम हैज नॉट बीन डन। आपके स्टेट ने पार्लियामेंट में रिपोर्ट सबमिट किया है, इसलिए पूरी जानकारी लेके आइए। दूसरी बात, जो फूड सिक्योरिटी ऑफिसर है उसका नाम है राम प्रताप, बांदा का, क्या आपकी सरकार ने उसको आनंद फानंद में पीलीभीत ट्रांसफर नहीं कर दिया? क्या यह सच नहीं है कि उत्तर प्रदेश की सरकार ने 100% फूड ग्रेन उठाया है, अपना कोटा पूरा उठा लिया है, उसके बावजूद भी खाना नहीं पहुंचा है? तभी तो आपने राम प्रताप का बांदा से ट्रांसफर करके पीलीभीत भेजा है, वरना उसको क्यों ट्रांसफर कर देते? तो आप इस प्रकार चैनल में आकर ये मत कहिए। देखिए, दूसरे मृत्यु में आप पोस्टमार्टम जरूर करा रहे होंगे, क्योंकि आप पकड़े गए हैं। पहले मृत्यु में आपने पोस्टमार्टम नहीं कराया है। दूसरा सर, मैं बीच में नहीं, दूसरा एक बड़ी बात अभी राजीव त्यागी जी ने कहा, उन्होंने सही कहा कि 2013 में बुंदेलखंड के लिए, एक सेकंड, आप इस बात को कैसे इनकार कर सकते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री ने सिर्फ उत्तर प्रदेश हिंदुस्तान में ऐसा प्रदेश है जिसमें राहत सामग्री 4 महीने तक बांटने का आदेश दिया गया है? आपने अभी झूठ कहा, कोई एक नाम बताइए किसी स्टेट का जिसमें 4 महीने तक लगातार बांटी जाएगी, यानी 5 महीने बांटी जाएगी। झूठ कहा जब पोस्टमार्टम हुआ ही नहीं पहले आपसे केस में। पूछ रहा हूं, तो आप यहाँ झूठ उत्तर प्रदेश के अलावा देश में कोई दूसरी स्टेट का नाम बताइए, किसी दूसरे मुख्यमंत्री का नाम बताइए जिसने लगातार बांटी है और आगे भी 4 महीने तक बांटने का आदेश दिया है। कोई दूसरे स्टेट का नाम बताइए, किसी दूसरे मुख्यमंत्री का नाम बताइए। ऐसे ही हवा में दावे करते रहिए, 4 महीने तक हो रही है, जमीन पर मौतें हो रही हैं, जमीन पर मौतें हो रही हैं।